हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि न्यूज़ में डॉली देखती है कि विक्रम सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है रिश्वत लेने के जुर्म में। और इधर डॉली मुस्कान को बहुत बुरा भला कहती है। इतने में रौनक डॉली पर हाथ उठा देता है, और ये सब गायत्री जी देख रही होती है। मुस्कान रौनक को रोकती है और वो ये कहती है कि नहीं रौनक जी। तो डॉली कहती है ये सब इस मुस्कान की वजह से हुआ है। और फिर डॉली रोते रोते अपने पापा को फ़ोन करती है। वो ये कहती है कि पापा, आप ऐसा करिए, मुझे आज ही सगाई करनी है। आप सिंघानिया अंकल से बात कर लीजिए और आज ही हमारी सगाई फिक्स कर दीजिए। मुझे आज ही सगाई करनी है, मुझे उस विक्रम से कोई मतलब नहीं रखना है। और फिर वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। और फिर इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग देख रहे होते हैं। गायत्री जी सर जी से फ़ोन पर बात करती हैं। सर जी कहते हैं मैं इस विक्रम को तो छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। और फिर गायत्री जी कहती हैं ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सर जी कहते हैं कि नहीं, मैं इस विक्रम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर सर जी तबस्सुम से बात करते हैं। तबस्सुम से वो कहते हैं कि अब जल्द से ही जल्द ये कोठा मुझे तुम्हारे नाम पे कर देना चाहिए, वरना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और फिर ये सुनकर के तबस्सुम बहुत खुश हो जाती है कि कोठा अब उसके नाम पर होने वाला है। और सर जी कहते हैं कि अब सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लो। इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग डॉली को समझाने आते हैं। डॉली रोने लगती है, वो कुछ समझ नहीं रही होती है। वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था वो विक्रम ऐसा है, और उसने बहुत गलत किया, और उसने मेरे पापा के साथ भी बहुत गलत किया। मुस्कान समझाने की कोशिश करती है, पर डॉली मुस्कान पर चिल्लाने लगती है, तो मुस्कान चुप हो जाती है। इधर रौनक को भी बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता है डॉली से। और इधर घर आप देखेंगे कि तबस्सुम इतनी खुश हो जाती है, अपने कोठे की लड़कियों से कहती है कि तुम सब लोग इस कोठे को एक दुल्हन की तरह सजाओ और जश्न की तैयारी करो। सर जी का अच्छे से स्वागत करेंगे हम लोग और उनका मनोरंजन करेंगे। तो वहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि सर जी के लिए हम तो सब कुछ करेंगे, उन्होंने जैसे मुस्कान के लिए अच्छा सा घर ढूंढ लिया वैसे हमें भी। तो तबस्सुम डांटती है, कहती है जाओ जाकर तैयारियाँ शुरू कर दो। और तबस्सुम बहुत खुश है। इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन विक्रम सिंह से मिलने के लिए। फिर वहाँ पर परमिशन लेके विक्रम सिंह से मिलते हैं। विक्रम सिंह से वो पूछते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो विक्रम सिंह बताता है कि जो गायत्री जी और सर जी उसके लिए शगुन लाए थे, शगुन में वो आम का एक डिब्बा भी लाए थे और उन्होंने गिफ्ट में दिया था। उस डिब्बे में आम के नीचे उन्होंने पैसे रख रखे थे। और रौनक कहता है ये सब सर जी का किया धरा है, उन्होंने जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए ये सब किया है, और देखना हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आपको तो हम छुड़वा लेंगे। और फिर आप देखते हैं कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग विक्रम सिंह को छुड़ाने की बात करते हैं। और फिर विक्रम सिंह वहीं पे खड़ा होता है। वो ये कहता है कि ये सब सर जी का ही किया धरा है, उन्होंने ही ये सब करवाया है। और वहाँ पर विक्रम सिंह के पास वहाँ पर पुलिस स्टेशन से एक आदमी आता है। फिर वो उनको बाहर निकालता है और विक्रम सिंह कहते हैं कि ये सब उनका ही किया धरा है। और फिर विक्रम सिंह रौनक का शुक्रगुजार करते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना किया। फिर इधर रौनक और मुस्कान दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं विक्रम सिंह के बाहर आने से। और इधर आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि आप परेशान मत होइए, डॉली को तो मैं समझाऊंगी। और विक्रम सिंह कहते हैं डॉली मुझे सुनने को तैयार नहीं है, मुझे उसको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, और ये सब डॉली को पता होना चाहिए, तभी वो सब सच जानकर फैसला ले पाएगी, और फिर डॉली पर ही छोड़ना होगा। इधर आप देखेंगे कि डॉली के पास विक्रम सिंह आते हैं। डॉली सगाई के लिए अपने लिए लहंगा चूज कर रही होती है। विक्रम कहता है कि डॉली तुम मेरी बात सुनो, और डॉली का मुंह बंद करके, लेकिन डॉली कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी। वो रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ डॉली मेरी बात एक बार सुन लो। फिर जब डॉली उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है तो विक्रम डॉली को बताता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब उसके पापा सर जी ने किया है। और आम का डिब्बा लाए थे, उसमें आम के नीचे उन्होंने ही पैसे रखे थे और रिश्वत का इल्ज़ाम उस पर लग गया। इधर आप देखेंगे लवली भी वहीं पर है। लवली से रौनक कहता है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। तो रौनक और मुस्कान से लवली बात नहीं करती है। वो ये कहती है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और इधर आप देखेंगे कि डॉली को मौका दिया गया है विक्रम से बात करने का, और रौनक और मुस्कान लवली को एक साइड में बिजी रखे हैं। इधर डॉली को विक्रम सारी बातें बताता है, लेकिन फिर भी डॉली को विश्वास नहीं होता। तो फिर डॉली से विक्रम कहता है मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सब तुम्हारे पापा की गलती है, उन्होंने ही ये सब करवाया है, वो भी जानबूझकर। तो डॉली कहती है कि क्या मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस बारे में किसी से बात मत करना। और फिर डॉली के कहने पे विक्रम कहता है कि ठीक है। वो कहती है यहाँ से चले जाओ। फिर
विक्रम वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि फिर विक्रम वहाँ से चला जाता है। डॉली अपने लिए लहंगा लेकर के आती है। इधर गायत्री जी मुस्कान के कमरे में जाती हैं और उसके लिए साड़ी और कुछ गहने लेकर। वो कहती हैं कि आज के फंक्शन में तुम ये पहनना। तो मुस्कान कहती है कि माँ, ये बात तो ठीक है कि मैं पहनूंगी, लेकिन आप समझिए मैं जहाँ से आई हूँ मेरे नाम के साथ बदनामी जुड़ी हुई है। आज के फंक्शन में अगर मैं ना आऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो गायत्री जी इस बात को समझती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और इतना कहकर वो साड़ी मुस्कान को देकर वहाँ से वो चली जाती हैं। इधर शाम के फंक्शन की स्टार्टिंग हो जाती है और सिंघानिया परिवार आ जाते हैं और उनका वेलकम किया जाता है। और सिंघानिया परिवार आकर देखता है कि बिल्कुल उनका घर जगमगा रहा है। वो कहते हैं कि हमें तो पहले से इस दिन का इंतज़ार था, हमारी दोस्ती तो पहले से ही थी और हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और फिर आप देखेंगे सर जी गायत्री जी से कहते हैं कि तुम यहाँ सब संभाल लोगी, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे वो मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। गायत्री जी कहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये सब देख लूँगी, आप जाइए, आप परेशान मत होइए। वो चले जाते हैं। इधर रौनक गायत्री जी से कहता है कि माँ प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। तो वो सर जी के बारे में बताना चाहता है। फिर गायत्री जी उस समय बिजी होती हैं। फिर गायत्री जी को अकेला पाकर रौनक उनसे बात करता है। वो उन्हें बताता है सर जी के बारे में। इधर सर जी अपनी लड़की की सगाई छोड़ करके कोठे पर आ जाते हैं और कोठे पर सर जी के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है तबस्सुम सर जी को बुलाती है और वहाँ पर सर जी बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पे डांस हो रहा होता है, एंजॉयमेंट चल रहा होता है। वहाँ पर कोठे की सभी लड़कियाँ तैयार होकर खूब डांस कर रही होती हैं। और इधर तबस्सुम ने सर जी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कर रखा है। वहाँ पर सर जी के लिए तबस्सुम ने एक नई मॉडल को बुलाया है जिसका नाम है तारा। और सर जी से तबस्सुम कहती हैं कि सर जी दिल थाम के बैठिए, अब आपके लिए आ रही है नई अदाकारा जिनका नाम है तारा। और तारा की एंट्री होती है। सर जी तारा को देख के रह जाते हैं। तारा के ठुमके और जो भी झटके हैं। और इधर आप देखेंगे घर पे रौनक गायत्री जी को बताता है और गायत्री जी सुन के एकदम से बैठ जाती हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि अब वो करें तो क्या करें। इतने में वहाँ पर बुआ जी आ जाती हैं और इधर आप देखेंगे लवली और बुआ जी आ जाती हैं। फिर गायत्री जी वहाँ पर बैठी होती है। वो पूछती क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती हैं। फिर बुआ जी से वो कहती हैं कि चलिए, और फिर वो कहती हैं कि ज़रा मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ और आप यहाँ संभाल लीजिएगा। बुआ जी रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन गायत्री जी कहती हैं बहुत ज़रूरी काम है, मैं बस गई और आई, आप यहाँ पर देख लीजिएगा और कोई पूछे तो बता दीजिएगा, मैं ज़रा कुछ काम से गई हूँ, अभी आती हूँ। और फिर गायत्री जी बुआ जी से कह के जाती हैं। इधर रौनक और गायत्री जी दोनों लोग साथ में जाने के लिए तैयार हैं।